सुनो देखो, क्वाड्रिलेटरल ये जो ब्रांच आई है ना, कहाँ से आई है वो ये देखना। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन। और उस पॉलीगन के अंडर में, ये पॉली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, पॉली का मतलब होता है स्ट्रेट और लाइन, स्ट्रेट लाइन। पॉली का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। गन का पॉली, पॉली या फिर बोल दो स्ट्रेट लाइन, और गन मतलब होता है फिगर्स। तो स्ट्रेट लाइन के जितने भी फिगर्स हैं वो भी क्लोज्ड फिगर। स्ट्रेट लाइन के कौन से फिगर? क्लोज्ड फिगर। स्ट्रेट लाइन के क्लोज्ड फिगर। तो स्ट्रेट लाइन से अगर आप क्लोज्ड करना चाहते हो किसी फिगर को, तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और अभी क्लोज नहीं हुआ है, अब क्लोज हो गया है ना। तो सबसे छोटा जो फिगर बनेगा वो है पॉलीगन का ट्राइंगल, सबसे छोटा फिगर। अगर दूसरी बात करोगे, ये 2 3 4, तो ये 3 4 लाइन से अगर क्लोज होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो पहला तो है ट्राइंगल आपका, और दूसरा है क्वाड्रिलेटरल जो आपका चैप्टर है। और इसके बाद 5 लाइन से अगर फिगर्स बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटाएंटागन, है ना। 6 लाइन से हेक्सागन, और 7 लाइन से हेप्टागन, है ना। 5 लाइन से पेंटा, और फिर 6 लाइन से हेक्सा। तो ऐसा चलता रहेगा। 6 साइड से अगर क्लोज हो रहा है तो हेक्सा, फिर आ जाएगा हेप्टा, फिर आएगा नोना, फिर आएगा डका। तो ये थोड़ा काम में आएगा अभी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर 7 साइड्स आ गई तो उसको बोलते हैं हेप्टागन, और अगर 8 साइड्स आ गई तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टा, और अगर 9 साइड्स आ गई तो उसे बोलते हैं नोनागन, और अगर 10 साइड्स आ गई तो उसे बोलते हैं डेकागन। तो ये बातें याद रखनी है, काम में आएंगी। गन नहीं लगाया मैंने, गन लगा देना आप सब में, है ना। 6 साइड्स तो हेक्सागन, 7 साइड्स तो हेप्टागन, 8 साइड तो ऑक्टागन, 9 साइड डेकागन। इतनी बात क्लियर। सबसे छोटा पॉलीगन बोले तो बोल देना ट्रायंगल ही होता है, ठीक है। अब अपने को जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4 साइड्स, और डी लेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल मतलब होता है साइड्स। तो 4 साइड्स वाले फिगर के बारे में पढ़ना है। और 4 साइड वाले फिगर में इसकी 2 ब्रांचेस हैं। एक है पैरालेलोग्राम, पैरेललोग्राम जिसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, और रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन बनाओ, जीएम लिख दो, पैरेललोग्राम का सिंबल है। और एक है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ये है, ठीक है। इतनी बात। पैरेललोग्राम के अंडर में 3 लोग आते हैं। एक है स्क्वायर, एक है आपका रेक्टेंगल, और एक है रोम्बस। और इसके अंडर में अगर क्लासीफाई करोगे तो ट्रेपेजियम का सिर्फ एक ही जुड़वा भाई है, उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ऐसी चीज़ें नॉर्मल है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग हटा देते हैं इसको ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में आपको ढेर सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। क्या? पहले तो ये लोग सम से लेके आए हैं, है ना। कॉन्वेक्स और कनकेव भी है। सम से बात करोगी तो अगर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, अगर पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम निकालना है तो फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n मतलब होता है साइड्स, है ना। तो जितना भी आपको, जैसे मान लो ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, और इसके एंगल्स का सम हमें पता करना है, 1 2 3 4 5 पता करना है। तो अपने को साइड पता चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो इसका मतलब n की जगह कितना आ जाएगा? n की जगह आ जाएगा 5 - 2 मल्टीप्लाई 180। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, आ जाएगा 540, 540 है। क्लियर? कभी भी सम निकालना हो सारे एंगल्स का, सारे इंटीरियर एंगल्स की बात चल रही है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब यहीं पर बोल देंगे सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स। अगर हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालनी हो, जैसे ये पूरा तो निकाल दिया, आप बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ पर्टिकुलर, तब क्या करेंगे? तो ईच लग जाता है, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ऑफ पॉलीगन। तो उसका फॉर्मूला होता है आपके लिए
n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में n से डिवाइड कर दो, ख़त्म। अब मान लो हमें ईच का पता करना हो तो 540 तो सबका है ना, 540 तो पूरे सम का है, पूरे फिगर के जितने भी एंगल्स है। कितनी साइड्स हैं इसकी? 5 से अगर डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 5 जब 5 5 जब 108 बनना है सारे एंगल्स। ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108। इसी को कहते हैं रेगुलर। जिसकी साइड्स बराबर हो उसको बोलते हैं रेगुलर। अगर आपसे बोल दिया जाए रेगुलर हेप्टागन है, इसका मतलब सातों साइड्स बराबर है। तो दो फॉर्मूले यहाँ पर अभी भी बन चुके हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ईच लग जाए तो एन से डिवाइड करते हैं। सम वाला याद रखो, ईच लग जाए तो एन से डिवाइड मार दो। कभी कभी बोलेंगे निकालना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल उनका सम। अब अगर यही फिगर है तो एक्सटीरियर एंगल अगर बनाना चाहूँ तो ऐसे बन सकता है ना, ऐसे बन सकता है। तो एक ये एक्सटीरियर बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है। तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, चाहे जितने भी साइड्स हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा 360 होता है, हमेशा कोई भी फिगर हो। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज़ 360। अगर यहीं पर बोल दे सबका वैल्यू निकालो, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो ईच लगा दो वापस से। सम ऑफ या फिर वैल्यू ऑफ ईच, वैल्यू ऑफ ईच लग जाए तो आप डिवाइड कर देना। सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला बन जाएगा आपका 360 अपॉन में n। तो अगर आप वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा? 360 को 4 से डिवाइड करोगे 90 बन जाएगा, सबका 90 आएगा, है ना। लेकिन 5 साइड्स है तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाए 7 और 2 72 आ जाएगा सबका। समझ गए? ये 4 फॉर्मूला है जो बेसिक आपके लिए काम करेंगे, बिल्कुल बेसिक, समझ गए। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आपकी बुक में देखता हूँ कौन कौन से एक्स्ट्रा फॉर्मूले, ये नोट कर लेना आप। पहली एक्सरसाइज में यही है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप करना है। और अभी मैं बता दूंगा, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ। चलो और प्लस करूँ मैं, अभी थोड़ी देर बात कर लेना। हाँ, अब मैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आएगी पैरेललोग्राम की डिटेल पढ़ना। पैरेललोग्राम की डिटेल, पैरेललोग्राम की डिटेल्स क्या है? अगर ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती है। मतलब ये वाला इससे बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल भी है किसके? सी डी के, और ए बी बराबर भी है सी डी के। तो ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, बहुत काम की बात है। अब ऐसे ही ए डी पैरेलल होगी बी सी के, ए डी पैरेलल होगी बी सी के, और ए डी बराबर भी होगी बी सी के। ये दूसरी बात, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, पैरेललोग्राम की खासियत है। तो ये तो साइड से हो गई बात। अब एंगल की बात आएगी तो एंगल में, एंगल जो ए है, एंगल ए हमेशा बराबर होगा एंगल सी के। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल्स अपने आप में बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। तो लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये बात क्लियर यहाँ से। और कभी भी एडजेसेंट एंगल्स मिल जाए, एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल वाले, तो एंगल सी प्लस एंगल डी, अगल बगल, अगल और बगल, अगल बगल वाले एंगल्स का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। ऐसे ही बोलेगा कोई ए और डी तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ए और बी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। बी और सी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा होता है, सम एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। यह सप्लीमेंट्री, आप ऐसा कह सकते हो। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी क्लास में नहीं यूज़ होंगी, और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे इसी से। चलिए क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन करवाता हूँ पैरेललोग्राम का। अच्छा, अल्टरनेट वगैरह पता है आपको? अल्टरनेट नहीं पता? जैसे ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन बना दिया। ए बी पैरेलल समझते हो ना? ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। अगर पैरेलल है तो अगर बीच से किसी लाइन ने इसको काटा
तो काटली वाली लाइन का नाम दे देते हैं ई एफ। तो ई एफ जो लाइन है वो है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल जो लाइन काटती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो जेड बनना है, जेड आप देखो कहाँ बनना है, एक जेड ऐसे बनना होगा, है ना। तो एक ये एंगल बना रहा है और एक ये एंगल बना रहा है, तो ये वाले एंगल्स को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ऐसे एक जेड उल्टा बनेगा, ये यहाँ से आके ऐसे, तो एक यहाँ पर एंगल बनेगा, एक यहाँ एंगल बनेगा, ये कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो लिख दे रहा हूँ एंगल 1, एंगल 2, 3 और 4। तो लिख देते हैं हम लोग एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। प्रॉपर्टी का नाम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। इतनी बात क्लियर। अच्छा एक और बात बताता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर भी बनता है। एक्सटीरियर में देखो अगर जेड का उल्टा जाओगे तो ये वाला बाहर से है ना, इसके तिरछा देखो कौन है, ये वाला है ना। तो अगर मैं ये नाम दे दूँ 5 और ये दे दूँ 6 तो ये बराबर हो जाएगा 5 और 6 से, लेकिन एक्सटीरियर पे आ जाएगा। ये आपके यूज़ नहीं होगा लेकिन बता दे रहा हूँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर है, एंगल बराबर होगा। ऐसे ही एक इसका पड़ोसी भी होगा, ये अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा 8, ये भी आपस में बराबर होगा, 7 और 8 आपस में एक्सटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये बाहर के हैं, 2 अंदर के हैं, 2 बाहर के 2 एंगल के। अंदर वाला आपके सिलेबस में ही यूज़ होगा, अंदर वाला तो यूज़ होगा। इतनी बात किनारे कर देते हैं। अब आप देखिए स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ए बी की स्ट्रेट लाइन है तो ए बी के ऊपर देखो कौन कौन से एंगल बैठे हैं, 5 और 7 स्ट्रेट लाइन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन हमेशा बनती है 180 डिग्री की, तो एंगल 5 और एंगल 7 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 1 और 3 को जोड़ दोगे कितना बन जाएगा 180 डिग्री। एंगल 1 और 5 इधर से देखो ऐसे, कौन सी लाइन, ई एफ लाइन अगर स्ट्रेट है तो बन जाएगा ई एफ इज स्ट्रेट लाइन, ई एफ इज स्ट्रेट लाइन। अगर ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है तो फिर बन जाएगा एंगल 1 और एंगल 5 तो 180 डिग्री, है ना। ई एफ के ऊपर देखो आप ऐसे 1 और 5 और 3 और 7, 3 और 7 तो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही इधर भी बनेगा कुछ 4 और 2 से 180, है ना, और 8 और 6 से, और 4 और 2 से तो बना ही चुका मैं, 4 और 8 से बना देता हूँ, 4 और 8 से, और 2 और 6 से। समझ गए ये बात, 180 बनेगा। इससे हम लोग ले जाते हैं लीनियर पेयर। तो ये इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर्स। स्ट्रेट लाइन कहीं पर दिखे, जितने भी एंगल ऊपर बैठे हो स्ट्रेट लाइन के, सबके सब 180 हो जाएंगे, है ना। अब एक बात और बता देता हूँ उसको, और ताकि अभी जब क्वेश्चन करो ना तो देखना सब काम करेंगे एक साथ, सब काम करेंगे एक साथ। अब एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जहाँ पर एक्स बनेगा, ऐसे बनेगा एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। तो देखो एक्स कहाँ पर बनना है, यहाँ पर एक्स बनना है, ये 7 और 1 कौन बराबर है, एंगल 1 बराबर है एंगल 7 के, एंगल 5 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 8 के, और नाम हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ख़त्म यहाँ से। और बाकी हैं लेकिन अभी यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा अपना। अगर मैं एक क्वेश्चन लगाऊं ऐसे और इन्होंने बोला है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, और इन्होंने बोला है ये वाई है, ये जेड है, और ये 100 डिग्री दे रखा है, और ये दे रखा है आपको x डिग्री। तो x y z की वैल्यू निकालनी है, एंगल x भी निकालना है, y और z निकालना है। निकाल सकते हैं, कैसे बताओ। y बराबर हो जाएगा 100 के, मैंने बताया था दोनों आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो y के लिए कितनी आ गई 100, है ना। और इसके बाद ये दोनों अगल बगल हैं, अगल बगल वालों को जोड़ो तो एडजेसेंट एंगल बनता है। तो ये अगर 100 आया है, 100 में जेड जोड़ोगे कितना जाएगा 80, तो जेड की वैल्यू आ गई है 80। अब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये बराबर हो जाएगा 80 आ जाएगा। ख़त्म बात, क्वेश्चन है कि नहीं। आसानी वाले क्वेश्चन दे रहे हैं बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अब ऐसे पैरेललोग्राम के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे। ऐसे इन्होंने दिया है ये 3x है, ये 26 है, और ये 3y माइनस वाई 1 है, और यहाँ पर दे रखा है 18 है। आपको x एंड y के लिए निकालनी है। इस बार साइड से दे दिया, करो बताओ आंसर कितना आएगा। हाँ, आपने AD को बराबर कर दिया होगा सीधा BC के। AD की वैल्यू 3x है और BC की वैल्यू 18 है। x वैल्यू सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और इसके बाद CD बराबर कर दोगे इसके, तो 3y माइनस 1 बराबर हो जाएगा 26 के, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 27, और y के लिए आ जाएगी 9। ख़त्म, दूसरा क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ से समझ गए, प्रॉपर्टी ये बताया, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन खत्म होने लगेंगे, है ना। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे एक और दिया इन्होंने, अगर ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया और ये डायगोनल हो गई है, यहाँ दे रखा है x, यहाँ दे रखा है 40 डिग्री, और इधर दे रखा है z, और यहाँ पर है आपका 70 डिग्री, और यहाँ पर है y। तो आपको बताना है x y z की वैल्यू, x y z की वैल्यू बतानी है। इस बार ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, पैरेललोग्राम में तो पैरेलल लाइन होती है ना, A B C D पैरेलल लाइन है, और ये जो BD लाइन है वो कौन सी है, B से काट रही है, ट्रांसवर्सल। अभी बताया नहीं था, दो पैरेलल लाइंस है, नहीं बताया था, अरे हाँ ये नहीं बताया था अभी, देखो दो पैरेलल लाइन से बीच से काटा है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। तो वैसे ही तो है ये दो पैरेलल लाइन है, बीच से लाइन काट रही है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। डायगोनल तो है, फिगर का डायगोनल है, लेकिन अभी अपने को जो यूज़ करना पड़ेगा वही ट्रांसवर्सल मान के यूज़ करना पड़ेगा। ये पैरेलल है इसके। सबसे पहली बात तो हम लोग एक काम करेंगे कि लीनियर पेयर लगा देंगे इस लाइन पे। बताओ लीनियर पेयर लगा दे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, y बराबर होगा 40 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। देखो z बनना है ना, अल्टरनेट ये 40 जैसे हुआ 40 प्लस 110 प्लस z, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम z प्लस 110 प्लस 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। z की वैल्यू आ जाएगी 30, है ना, z के लिए आ जाएगी 30। 150 उधर चला गया तो आ जाएगा 30 माइनस, है ना, माइनस करते ही 30 जैसे ये आ गया तो अपने को निकालना है x, और ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर, तो ये आ जाएगा 110, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110। क्लियर क्वेश्चन यहाँ से, है ना। अगला क्वेश्चन दे। ये 120 दे रखा है, मान लेते ये A है, B है, C है, D है, और ये E है, F G H, और आपको निकालना है x की वैल्यू, और ये दे रखा है 70 डिग्री। सबसे पहले आपको एक बात पता चलेगी, वो बात ये है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम फोकस करना कौन सा, GBCF। GBCF ये क्या है, इस पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री, है ना। एंगल G बराबर होगा एंगल C के, और ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, 70 डिग्री। और जैसे ये 70 हुआ तो आप और दूसरे पैरेललोग्राम में, दूसरा पैरेललोग्राम है AHED।
AHED में आओगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता ही है इनको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल H की वैल्यू आ जाएगी 60। ये आ गया है 60। आप ट्रायंगल में पहुंचो, ट्रायंगल का नाम रख देते हैं GOH ट्रायंगल। GOH ट्रायंगल में एक 70 है, एक 60 है, एक X है, इन तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 130 प्लस का X इज इक्वल टू 180 डिग्री। X के लिए कितनी आ रही है, X के लिए आ जाएगी 50, तो आंसर आ गया आपका 50। समझ गए, पहले पैरेललोग्राम से अपोजिट निकाले फिर ट्रायंगल में पहुंच गए। ठीक, ये कर लो, ये पेपर का लाइक क्वेश्चन है, आया था, कर डाला था।